वर्ष 2026 में सकट चौथ, तिलकुटा चौथ की तिथि और चंद्रोदय का समय निम्नलिखित है। सकट चौथ 2026 मुहूर्त तिथि 6 जनवरी 2026 मंगलवार। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 तक। चंद्रोदय मूनराइज का समय रात 8:54 नई दिल्ली के समयानुसार। चूंकि यह व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाएगा, जिसका धार्मिक रूप से बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पूजा के लिए विशेष। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की पूजा की जाती है। मंगलवार होने के कारण गणेश जी के अंगारकी स्वरूप की आराधना से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण भोजन किया जाता है। सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है, की व्रत कथा भगवान गणेश की महिमा और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इस दिन मुख्य रूप से बुढ़िया माई और गणेश जी की यह कथा सुनी जाती है। सकट चौथ की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने आवा बर्तन पकाने की भट्टी लगाया तो बर्तन नहीं पके। परेशान होकर वो राजा के पास गया। राजा ने पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी होगी। नगर में बलि की परंपरा शुरू हो गई। एक दिन एक बुढ़िया की बारी आई जिसका इकलौता बेटा था। बुढ़िया दुखी थी क्योंकि उसके जीवन का सहारा वही एक पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने अपने बेटे को जाते समय गणेश जी का नाम लेकर एक सुपारी और संकट निवारण का मंत्र दिया और कहा, बेटा, गणेश जी पर भरोसा रखना, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। बच्चे को आवे में बैठा दिया गया और आग लगा दी गई। बुढ़िया पूरी रात गणेश जी की आराधना करती रही। अगले दिन सुबह जब कुम्हार ने आवा खोला तो वो हैरान रह गया। आग ठंडी हो चुकी थी, सारे बर्तन पक चुके थे और बुढ़िया का बेटा सुरक्षित बैठा हुआ खेल रहा था। राजा और नगरवासियों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे गणेश जी की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। तब से सकट चौथ का व्रत और यह कथा संकटों से मुक्ति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रचलित हो गई। व्रत का महत्व और विधि। संतान की रक्षा। माताएं यह व्रत अपनी संतान के सुख और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तिलकुट का भोग। इस दिन तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुट बनाया जाता है, जिसे गणेश जी को अर्पित किया जाता है। चंद्र दर्शन। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही संपन्न माना जाता है। सकट चौथ पर क्या न करें। तुलसी का प्रयोग न करें। भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी को अपनी पूजा से वर्जित किया था। चंद्र दर्शन से पहले भोजन। सकट चौथ का व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। उससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। काले रंग के कपड़े। पूजा के समय काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इस दिन लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। जीव जंतुओं को कष्ट न दें। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है, इसलिए इस दिन भूलकर भी चूहों या किसी अन्य जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। क्रोध और वाद विवाद। व्रत के दिन मन शांत रखना चाहिए। किसी को अपशब्द न बोलें और घर में कलह न करें, वरना व्रत का फल कम हो जाता है। जमीन के नीचे उगने वाली चीजें। कई जगहों पर इस दिन कंदमूल जैसे मूली, गाजर या प्याज, लहसुन खाना वर्जित माना जाता है। सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अर्घ्य देते समय सावधानी। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पर न पड़ें। अर्घ्य हमेशा किसी पात्र बर्तन में देना चाहिए या गमले में। सकट चौथ की पूजा के अंत में भगवान गणेश की यह आरती सबसे लोकप्रिय और फलदायी मानी जाती है। आप इसे पूजा के बाद पूरे परिवार के साथ गा सकती हैं। श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आरती के बाद ये प्रार्थना जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।